हिंदू सिर्फ वोट देता है। मणिपुरी हिंदूज के पास कुछ नहीं है। कुछ गिने चुने मंदिरों को छोड़कर हिंदू मंदिर और स्थलों का 1970 और 80 के दौरान कब्जा हो चुका है। आज 2020 में समझाने की जरूरत नहीं। 1908 में माँ दुर्गा का स्थल और 2020 में कहानी में ट्विस्ट चेंज हो चुका है। माँ दुर्गा का निवास स्थल एप्रोप्रिएट कर दिया गया है। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कैसे हिंदू देवी देवताओं भगवानों का मणिपुर में एप्रोप्रिएशन किया गया है। दोस्तों, 22 नवंबर 2020 को गोवर्धन मठ पुरी के यूट्यूब चैनल में एक वेबिनार में कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित हुए थे। उनमें से एक थे त्रिपुरा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर गंगा प्रसाद प्रसाईन जी। उन्होंने क्या बोला हिंदू धर्म और मणिपुर पर, पहले सुनते हैं। मुझे कहा गया था कि मुझे मणिपुर राज्य में हिंदू धर्म के प्रति जो भी बातें उसको रखने के लिए मुझे कहा गया। समय भी छोटा है, इसलिए मैं संक्षिप्त रूप में मणिपुर राज्य के बारे में, साथ ही मणिपुर राज्य में हिंदू धर्म कब से, कैसे और अब इसकी वर्तमान स्थिति कैसी है, इस पर मैं संक्षिप्त जानकारी आपके समक्ष वहीं रखने जा रहा हूं। आप सब जानते हैं मणिपुर भारत का उत्तर पूर्वी सीमा पर स्थित बर्मा यानी जिसको हम म्यांमार बोलते हैं उसके सीमाना पर स्थित एक छोटा सा राज्य है। इसका कुल क्षेत्रफल 22,886 वर्ग किलोमीटर है और इसकी जनसंख्या 2011 के जनगणना अनुसार 27 लाख है। और चूंकि मेरा विषय है मणिपुर में हिंदू धर्म, तो मैं इसी पर अभी ज्यादा बातें रखने जा रहा हूं। सन 1891 से पहले मणिपुर एक स्वतंत्र राज्य था। ये इंडिपेंडेंट किंगडम जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, स्वतंत्र राजतंत्र था। यहाँ पर किसी का शासन नहीं था। लेकिन सन 1891 के बाद जब ब्रिटिश यहाँ पर आए तो ब्रिटिश ने मणिपुर के राजाओं से युद्ध करके उसको जीत करके अपना साम्राज्य स्थापित किया। और मणिपुर दुनिया का सबसे पुराना मानवीय सभ्यताओं में से एक संपन्न राज था। मणिपुर के प्रथम राजा थे पाखंबा, जिन्होंने मणिपुर में शासन किया और उनके बाद उनके वंशज ने पुनः यहाँ पर शासन किया। प्रथम राजा पाखंबा ने मैतेई राज्य की स्थापना की और इनकी राजधानी थी कांगला, जिसको अभी हम इम्फाल बोलते हैं। वर्तमान मणिपुर की राजधानी इम्फाल को ही उस समय कांगला बोलते थे और वहां पर इन्होंने अपना राज्य किया। उस समय कोई खास धर्म जैसे हम हिंदू या क्रिश्चियन इस्लाम जो भी कहते हैं वो नहीं था। मतलब वो लोग हिंदू नहीं थे उस समय। और फिर इसी क्रम में सन 1432 से 1467 तक यहाँ पर कियम्बा नाम के एक राजा ने शासन किया और उस समय इनका सीमाना मित्र राष्ट्र बर्मा से और पश्चिम में अभी जो वर्तमान त्रिपुरा है वहां तक इनका राज्य का सीमाना था। और इन्होंने चाइना के शान राजाओं से दोस्ती किया था और शान राजाओं ने खुश होकर सन 1450 में राजा को एक विष्णु भगवान का मूर्ति भेंट किया। और सर्वप्रथम 1450 एडी में मणिपुर में विष्णु भगवान का एक मूर्ति स्थापित हुआ और वहां पर एक मंदिर बनाया गया जिस जगह को आज विष्णुपुर बोलते हैं। उस समय उस जगह का नाम था तुमलांग। और अभी चूंकि वहां विष्णु भगवान का मूर्ति स्थापित किया गया था, इसलिए उस मंदिर को उस विष्णु मंदिर बोले और उस जगह को आज हम विष्णुपुर नाम से जाना जाते हैं। तो सर्वप्रथम मणिपुर में हिंदू धर्म का शुरू हुआ था 1450 में, जहां पर भगवान विष्णु का एक मूर्ति स्थापित किया गया था। और जिस जगह को आप विष्णुपुर बोलते हैं, यह मणिपुर की राजधानी इम्फाल से 25 किलोमीटर दक्षिण की तरफ है। इसी क्रम में आगे बढ़ते बढ़ते मणिपुर में राजा मोइदिंग या मोइबा ने शासन किया। इनका शासन काल था 1709 से 1748 तक और ये बहुत ही नामी राजा हुए। इनका शासन बहुत अच्छा था, लेकिन ये राजा भी उस समय हिंदू नहीं थे और इन्होंने गरीबों की बहुत सेवा की, इसलिए इनको गरीबी नवाज, महाराज गरीब नवाज की उपाधि मिली।
और इसी समय इनका इनका राज्य इनका राज्य या उस समय तो एक राष्ट्र था, एक मतलब स्वतंत्र राष्ट्र था। इनकी गुणगाथा दूर दूर तक फैली गई और इन्हीं के शासनकाल में बंगाल से, जिसको अभी हम बांग्लादेश बोलते, उस समय पूर्वी बंगाल कहते थे, तो बंगाल के सिलेट नाम से एक पंडित जी आए, उनका नाम था शांतिदास गोस्वामी। तो मैं पुनः उनके नाम को उच्चारण करता हूं। 1709 के शासनकाल में बंगाल से शांतिदास गोस्वामी नामक एक ब्राह्मण मणिपुर में गए और गरीबनाथ महाराज से मिले और गरीबनाथ महाराज से मिलकर उन्होंने हिंदू धर्म का प्रचार शुरू किया। तो महाराज गरीबनाथ को हिंदू धर्म अच्छा लगा, क्योंकि उस समय तक वहां पर कोई विशेष धर्म नहीं था। तो सब बंगाल से शांतिदास गोस्वामी मणिपुर में गए और महाराज गरीबनाथ से मिले और हिंदू धर्म का चर्चा किया। तो महाराज गरीब निवास ने सहर्ष रूप से उस धर्म को स्वीकार किया और महाराज गरीबनाथ ने मणिपुर में उसी समय हिंदू मंदिर की स्थापना की। तो महाराज गरीबनाथ ने शांतिदास गोस्वामी के आदेश अनुसार, उनके इच्छा अनुसार सबसे पहले मणिपुर की राजधानी इम्फाल में गोविंद मंदिर का स्थापना किया। उसी साल रामजी प्रभु मंदिर, और वहीं पर इम्फाल में ही रामजी प्रभु के मंदिर के निकट ही श्री महाबली हनुमान का मंदिर भी स्थापित किया। तो हम ये कहते हैं कि मणिपुर में हिंदू धर्म की नींव महाराज गरीबनाथ के समय में सन 1709 से 1748 के बीच में, सन 1709 से 1748 के बीच में महाराज गरीबनाथ के समय में बंगाल से गए हुए शांतिदास गोस्वामी के नेतृत्व में हिंदू धर्म का प्रचार हुआ और सर्वप्रथम 3 मंदिरों का निर्माण हुआ। मणिपुर की राजधानी कांगला, जिसको अब इम्फाल बोलते हैं, ये 3 मंदिर है। गोविंद जी भगवान का मंदिर, प्रभु राम जी का मंदिर और महाबली हनुमान जी का मंदिर। ये मंदिर अभी भी है, सुरक्षित हैं और इन पर पूजा पाठ, व्रत, तीर्थ, भजन, कीर्तन आदि आदि रोज हुआ करता है। कई हजार श्रद्धालु मणिपुर से, मणिपुर के बाहर से और विदेशों से भी यहाँ आकर इन मंदिरों में पूजा पाठ और दर्शन करके अपने आप को लाभान्वित लेते हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए महाराज गरीबनाथ के पोते, जिनका नाम था चिंगयांबा, यानी जिन्हें महाराज भाग्यचंद्र बोलते हैं, इन्होंने फिर शासन किया। तो इनको हम राजश्री का उपाधि भी मिला। महाराज गरीबनाथ के पोते ने सन 1759 से 1798 तक मणिपुर में शासन किया, जिनको राजश्री का उपाधि भी मिला था। इन्होंने मणिपुर में मणिपुरी और बंगला भाषा का खूब प्रचार किया और मणिपुरी भाषा उस समय बंगाली लिपि में लिखी गई। अभी भी मणिपुरी भाषा की जो लिपि है वो बंगाली है, लेकिन गत 10 साल से मणिपुर के लोगों ने जाना कि असल में जो मणिपुरी भाषा है उसका अपना लिपि था, इसलिए अभी जो किताबें पढ़ाई जाती है वो मणिपुरी लिपि पढ़ाई जाती है। लेकिन अभी तक जितना भी साहित्य, संस्कृति, धर्म, कथा, कविता, उपनिषद, जो भी पुस्तकें थी बंगाली लिपि में लिखी जाती थी। भाषा तो मणिपुरी लेकिन लिपि बंगाली से। लेकिन अभी 10 साल से मणिपुरियों ने कहा कि हमारा अपना लिपि है, उसको हम अपनाएंगे। तो अभी ये किताबें जो बंगाली लिपि में लिखी गई हैं, इनका मणिपुरी लिपि में अनुवाद हो रहा है और स्कूलों में, कॉलेजों में, विश्वविद्यालय में भी मणिपुरी लिपि में लिखे गए मणिपुरी भाषा के किताबें पढ़ाई जाती है। तो हम यहाँ ये कह रहे थे कि महाराज गरीबनाथ के पोते महाराज भाग्यचंद्र, महर्षि भाग्यचंद्र ने फिर हिंदू धर्म को दूर दूर तक फैलाया और उन्हीं के समय में कृष्ण भगवान के जो गुण गाथा, कृष्ण चरित्र और कृष्ण देवी भागवत आदि पुराण से जो उनको प्रेरणा मिलकर उन्होंने एक नृत्य का शुरुआत किया, जिसको रास मंडल कहते हैं, जिनको
रासलीला कहते हैं। श्री कृष्ण भगवान और गोपिनियों के बीच का जो नृत्य रासलीला मणिपुर में शुरू हुआ और अभी तक मणिपुर की राजधानी इम्फाल के बगल में एक कांचीपुर नाम का जगह है जहाँ पर मणिपुर विश्वविद्यालय है, उसी पर रासमंडल नामक एक बहुत बड़ा तालाब है और किताबों में लिखा गया है कि उसी तालाब के आसपास सन 1777 में रासलीला नृत्य शुरू हुआ और ये रासलीला नृत्य अभी भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में बहुत प्रसिद्ध है, जहाँ पर कृष्ण और गोपिनी इस पर लीला नाच गान करती हैं। और इसी तरह मणिपुर में भगवान जगन्नाथ जी का रथ जो है रथ यात्रा के दिन बहुत धूमधाम से चलाया जाता है। और इसमें मैं ये बात कह रहा हूँ कि महाराज गरीब निवाज ने जब हिंदू धर्म का प्रचार किया तो उसी समय महाराज ने, उस समय के राजा ने वहाँ के ब्राह्मणों को बुलाकर मणिपुर के हर गांव में जाकर एक एक हिंदू मंदिर स्थापित करने के लिए कहा गया। तो महाराज गरीबनाथ के समय से ही मणिपुर में हिंदू धर्म का प्रचार हुआ और अभी भी वहाँ जो हिंदू लोग हैं मणिपुर के करीब करीब, वैसे तो सेंसस में लिखा गया है कि 50-55% है, लेकिन कुछ कम भी हो सकते हैं, लेकिन हिंदू लोग हैं। और फिर जब ब्रिटिश आए मणिपुर में 1891 के बाद वहाँ के राजाओं को लड़ाई में युद्ध में जीत करके भारत में जो ब्रिटिश शासन फैल रहा था वो मणिपुर में पहुंच गया और 13 अगस्त 1891 के बाद मणिपुर की राजधानी इम्फाल में मणिपुर के राजाओं को जीत करके ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित हुआ। और उसके बाद फिर भारत के अन्य राज्य के लोग मणिपुर में जाने लगे, हिंदी भाषी लोग, नेपाली भाषी लोग, फिर राजस्थानी, बंगाली, बहुत लोग मणिपुर में जाकर रहने लगे, काम करने लगे, व्यापार करने लगे, कृषि कार्य में रहने लगे। तो उन्होंने अपने गांव में मंदिर बनवाया है। अभी भी मणिपुर में गांव में मंदिर हैं और मुझे यह कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मणिपुर का एक जिला है कांगपोपी और उसमें एक गांव है 4000 है, जहां पर अधिकतर हिंदी भाषी और नेपाली भाषी लोग रहते हैं। वहां पर हमने एक बहुत बड़ा मंदिर सन 1950 में स्थापित किया, हमारे पूर्वजों ने किया था। और अभी हमने वहाँ अपने माता वैष्णो देवी से ज्योति लाकर, अखंड ज्योति जो हम उसको रात दिन कभी हम बुझाते नहीं, उसका सेवा करें, तो अखंड ज्योति का भी स्थापित किया है। इसलिए मैं संक्षिप्त में ये कहने जा रहा हूँ कि मणिपुर में भी हिंदू लोग हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं, गांव में मंदिर हैं, शहर में मंदिर हैं, बड़े बड़े मंदिर हैं और हम दुर्गा पूजा, दिवाली इत्यादि बड़े धूमधाम से मनाते हैं। और मणिपुर तराई वासियों का सबसे बड़ा पर्व है होली, जिसको मणिपुरी भाषा में याओसंग बोलते हैं। यह पर्व 6 दिन मनाया जाता है, होली खेलकर नाच गान ये सब करते हैं। तो हिंदू धर्म है, लेकिन फिर भी मैं आज के इस वेबिनार के माध्यम से पूज्य गुरु शंकराचार्य जी महाराज से अनुरोध करता हूं कि मणिपुर में हमें फिर हिंदू धर्म का और प्रचार प्रसार करना है। हिंदू धर्म है, लोग हिंदू धर्म मानते हैं, लेकिन फिर भी जितना प्रचार जितने लोगों को होना था, जितना काम होना था, उतना नहीं हुआ है। तो अगर समय मिले, मौका मिले तो मणिपुर में भी जाकर हम लोगों को और अपना धर्म को, अपना संस्कृति को, संसार का सबसे पुराना धर्म, सबसे पुराना संस्कृति, हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म को आगे बढ़ाना है। और वहां पर भी हमें हिंदू के लिए सेवा करना है, गौ माता का सेवा करना है। इतना मैं कहते हुए आप सभी से विदा लेता और पुनः मैं महागुरु शंकराचार्य जी के प्रणमी और आप सभी को दर्शन करते हुए मेरा वक्तव्य यही समाप्त करता हूँ। जय हिंदू राष्ट्र, जय भगवान। ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। प्रसाद जी मणिपुर से ही हैं। आप दर्शकों का क्या रिएक्शन था कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। बहुत सारे दर्शकों के लिए प्रशांत जी का दिया गया ज्ञान एकदम नया ज्ञान होगा। किसी को अटपटा भी लगा होगा और कई लोगों को ऐसा भी लगा होगा कुछ सही नहीं जा रहा है, पर उनके पास उत्तर भी नहीं होगा। पर यहाँ बोल दिया जाए, त्रिपुरा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर गंगा प्रसाद प्रसाद जी जो बोल रहे थे वे एकदम सही बोल रहे थे। हिंदू धर्म और मणिपुर के विषय में प्रसाद जी की बताई गई यही कहानी लाइन बाय लाइन, फुल स्टॉप बाय फुल स्टॉप, कॉमा बाय कॉमा मणिपुर में, इस देश में और देश विदेशों में यही कहानी दर्शकों से बेचा जा रहा है। सच्चाई यह है, यह कहानी 1960 के बाद मणिपुर स्थित चर्च द्वारा फंडेड एम्प्लीफाइड प्रोपेगेंडा है, जिसको आप लोगों ने अभी सुना है। ये प्रोपेगेंडा है, प्रोपेगेंडा है, प्रोपेगेंडा है। हम उस टाइमलाइन में नहीं जाएंगे इस कहानी की नींव कब, कैसे, किसने रखी।
और समय समय इस स्क्रिप्ट में क्या क्या चेंजेस आए। हम इसकी हिस्टोरियोग्राफी में नहीं जाएंगे। आज हम इनके दिए गए सिर्फ फैक्ट्स पर केस स्टडी करेंगे। पहला केस स्टडी। 1709 के शासनकाल में बंगाल से शांतिदास गोस्वामी नामक एक ब्राह्मण मणिपुर में गए और गरीबनाथ महाराज से मिले, और गरीबनाथ से मिलकर उन्होंने हिंदू धर्म का प्रचार शुरू किया। तो महाराज गरीबनाथ को हिंदू धर्म अच्छा लगा, क्योंकि उस समय तक वहां पर कोई विशेष धर्म नहीं था। तो सब बंगाल से शांतिदास गोस्वामी मणिपुर में गए और महाराज गरीबनाथ से मिले और हिंदू धर्म का चर्चा किया। तो महाराज गरीबनाथ ने सशर्त रूप से उस धर्म को स्वीकार किया और उनके अनुसार सन 1709 में आज के बांग्लादेश से एक शांतिदास गोस्वामी नामक पंडित जी आज के मणिपुर में गए और मणिपुर के राजा गरीब नवाज से मिले। राजा ने हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया। इसका मतलब ये हुआ राजा बुर्बक था। इतना बुर्बक राजा दुनिया के इतिहास में कहीं नहीं मिलता। ऐसे राजाएं सिर्फ मणिपुर में पाए जाते हैं, जो लोगों से मिलता है और सब कुछ स्वीकार कर लेता है। राजा में सहज बुद्धि और विवेक की कमी थी। चलो, राजा बुर्बक निकला, फिर प्रजा का क्या हुआ? मणिपुर की प्रोपेगेंडा हिस्ट्री के अनुसार फिर राजा ने जबरदस्ती मेते जाति, जो इम्फाल घाटी में रहती है और बहुसंख्यक जाति है, उनको कन्वर्ट कर दिया। इतना परफेक्ट कन्वर्जन था, मेते जाति को पता भी नहीं चला कब वे कन्वर्ट हो गए और वे कट्टर हिंदू हो जाते हैं, कृष्ण भक्त हो जाते हैं। ये कन्वर्जन इतना पिन ड्रॉप साइलेंस में होता है, मेते जाति के साथ रहते दूसरे जातियों को पता भी नहीं लगता। इस कहानी में ट्विस्ट आता है जब अंग्रेज मणिपुर पहुंचते हैं। टीसी हडसन ये गेट जैसे अंग्रेज बोलते हैं, मेते जाति रिसेंटली कन्वर्ट हुई है हिंदुइज्म में। प्रसाइन जी जो बोल रहे हैं ये अंग्रेजों का दिया गया ज्ञान है, जिसको 1960 के बाद मणिपुर में बैठे इंटेलेक्चुअल सिपॉइज ने एम्पलीफाई किया और आज तक सेल किया जा रहा है, जिसको आप और हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ये सब प्रोपेगेंडा है। दूसरा केस स्टडी कि महाराज गरीबनाथ के पोते महाराज भाग्यचंद्र, महर्षि भाग्यचंद्र ने फिर हिंदू धर्म को दूर दूर तक फैलाया और उन्हीं के समय में कृष्ण भगवान के जो गुण गाथा, कृष्ण चरित्र और कृष्ण देवी भागवत आदि पुराण से जो उनको प्रेरणा मिलकर उन्होंने एक नृत्य का शुरुआत किया, जिसको रास मंडल कहते हैं, जिनको रासलीला कहते हैं। श्री कृष्ण भगवान और गोपिनियों के बीच का जो नृत्य रासलीला मणिपुर में शुरू हुआ और अभी तक मणिपुर की राजधानी इम्फाल के बगल में एक कांचीपुर नाम का जगह है, जहाँ पर मणिपुर विश्वविद्यालय है, उसी पर रास मंडल नामक एक बहुत बड़ा तालाब है। और किताबों में लिखा गया है कि उसी तालाब के आसपास सन 1777 में रासलीला नृत्य शुरू हुआ और ये रासलीला नृत्य अभी भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में बहुत प्रसिद्ध है, जहाँ पर गरीब नवाज का पोता महर्षि भाग्यचंद्र ने हिंदू धर्म को दूर दूर तक फैलाया। उनके कार्यकाल में सन 1777 में रासलीला की नींव रखी गई। इस कहानी के अनुसार हम ये बोल सकते हैं मणिपुरी रासलीला बॉलीवुड आइटम सॉन्ग है, क्योंकि इनके अनुसार 1777 में रासलीला इम्फाल घाटी में पहली बार पब्लिक में रिलीज हुई थी। 150 साल बाद 600 किलोमीटर इम्फाल से बांग्लादेश की दूरी तय करने के बाद ये रासलीला ब्लॉकबस्टर हो जाती है, जब रविंद्रनाथ टैगोर 1920 में इस रिलीज को विश्वविख्यात कर देते हैं। टाइमलाइन पर जरा ध्यान दीजिए। मणिपुर में 1709 में हिंदुइज्म आया आज के बांग्लादेश से। 1777 में हिंदुइज्म का प्रोडक्ट रासलीला इम्फाल घाटी में रिलीज किया जाता है। तकरीबन 150 साल लगते हैं, 600 किलोमीटर की दूरी तय करती है और फिर से बांग्लादेश चले जाती है। 1920 में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा बॉलीवुड आइटम सॉन्ग रासलीला वर्ल्ड रिनाउंड हो जाती है। कहानी में दम नहीं है, पर मणिपुर और हिंदू धर्म के विषय में ये ऑफिशियली सेल किया जाता है। हम ये बोल सकते हैं सिर्फ 200 सालों में रासलीला नहीं, बॉलीवुड आइटम सॉन्ग ही बन सकता है। तीसरा केस स्टडी। मैं संक्षिप्त में ये कहने जा रहा हूँ कि मणिपुर में भी हिंदू लोग हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं। गांव-गांव में मंदिर हैं, शहर में मंदिर हैं, बड़े बड़े मंदिर हैं और हम दुर्गा पूजा, दिवाली इत्यादि बड़े धूमधाम से मनाते हैं। मणिपुर में भी हिंदू लोग हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं, दुर्गा पूजा, दिवाली धूमधाम से मनाते हैं। गांव-गांव में मंदिर है, शहर में मंदिर है। सच्चाई ये है, मणिपुर में हिंदू सेकंड क्लास सिटीजन है।
इनके दिए गए कहानी के अनुसार 1709 में हिंदुइज्म आया। जो पहले थे वे बन गए एक नंबरी, फर्स्ट क्लास सिटीजन। उनके सपोर्ट में है मणिपुर में वे जातियां जो क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में कन्वर्ट हो गए हैं। हिंदू सिर्फ वोट देता है। मणिपुरी हिंदूज के पास कुछ नहीं है। कुछ गिने चुने मंदिरों को छोड़कर हिंदू मंदिरों और स्थलों का 1970 और 80 के दौरान कब्जा हो चुका है। एग्जाम्पल से समझते हैं, आप हैरान हो जाएंगे। 1908 में टीसी हडसन द्वारा लिखी गई पुस्तक द मैतेइज को पढ़ते हैं। At Yangthang, about 6 miles distance from Imphal, is a temple of considerable fame. For here abides the Hindu goddess Durga, who is known to have avenged an insult to her shrine by causing the death of the sacrilegious. In this temple is a rough black stone which naturally I was not allowed to see close at hand, but which, so far as I could distinguish it, was entirely unwrought. टीसी हडसन लिखते हैं, यांगथांग में माँ दुर्गा का निवास स्थल था और उनको अनुमति नहीं मिलती है करीब से देखने के लिए भी। ये 1908 की बात है। चलिए जानते हैं आजकल किस हाल में है। यांगथांग लारेंबी टेम्पल इज अ ग्रेट टेम्पल ऑफ गॉडेस यांगथांग लारेंबी एट यांगथांग, इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट, मणिपुर। द यांगथांग लारेंबी टेम्पल सर्व्ड एज द मेन pilgrimage in the region. It is one of the largest and the most visited pilgrimage in the state. The temple has a unique feature with its religious affiliation to both Hinduism as well as Sanamahism. The temple is believed to be the only abode of goddess Yangthang Larenbi, who is a form parallel to Hindu goddess Durga and Kangle goddess Panthobi. दोबारा पढ़ते हैं। The temple has a unique feature with its religious affiliation to both Hinduism as well as Sanamahism. The temple is believed to be the only abode of goddess Yangthang Larenbi, who is form parallel to Hindu goddess Durga and Kangle goddess Panthobi. आज 2020 में समझाने की जरूरत नहीं। 1908 में माँ दुर्गा का स्थल और 2020 में कहानी में ट्विस्ट चेंज हो चुका है। माँ दुर्गा का निवास स्थल एप्रोप्रिएट कर दिया गया है। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कैसे हिंदू देवी देवताओं भगवानों का मणिपुर में एप्रोप्रिएशन किया गया है। प्रसाद जी के दिए गए ज्ञान पर डीके दुबे जी ने सही टिप्पणी की। चलिए सुनते हैं कि हिंदू क्या है। ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है और मैं बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूं कि डॉक्टर गंगा प्रसाद जी अभी कह रहे थे कि मणिपुर में 15वीं सदी में ऐसा हुआ। मैं सुनकर बड़ा आहत हुआ कि 15वीं सदी में कोई मूर्ति दी गई और वहां से हिंदुइज्म की शुरुआत वहां पर होती है। और वो कहते हैं उससे पहले धर्म नहीं था। तो सबसे पहली जो आवश्यकता हमको पड़ रही है वो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ के वाइस चांसलर और आपसे ज्यादा बुद्धिजीवी वर्ग, लिखित में तो नहीं हम मानते हैं कि कोई और है, ऐसी परिस्थिति में सबसे पहले संस्कृति क्या, संस्कार क्या, हिंदू क्या, हिंदुइज्म क्या और संविधानों में उसका रूप क्या और संविधानों में उसका स्वरूप क्या है भी कि नहीं है। हिंदू की परिभाषा हिंदू लॉ में जो दे रखी है वो सही है या हिंदू की परिभाषा जो सनातनी परिभाषा है वो सही है और परिभाषा कहां से आती है। इन विषयों पर मुझे लगता है कि बहुत काम करने की हमको आवश्यकता है